ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 14। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को संसार समुद्र में जन्म पाकर प्रथम बाल अवस्था प्राप्त होती है। वह भी परम दुख का मूल है। उसे वह परम दीन हो जाता है और इतने अवगुण इसमें आ प्रवेश करते हैं, अर्थात अशक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता, दुख, संताप, इतने विकार इसको प्राप्त होते हैं। यह बाल्य अवस्था महाविकारवान है। बालक पदार्थ की ओर धावता है और एक वस्तु का ग्रहण कर दूसरी को चाहता है, स्थिर नहीं रहता, फिर और में लग जाता है। जैसे वानर स्थिर नहीं बैठता और जो किसी पर क्रोध करता है तो भीतर से जलता है। वह बड़ी बड़ी इच्छा करता है पर उसकी प्राप्ति नहीं होती, सदा तृष्णा से जलता रहता है और क्षण में भयभीत हो जाता है, शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे कदली वन का हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही यह चैतन्य पुरुष बालक अवस्था से दीन हो जाता है। वह जो कुछ इच्छा करता है सो विचार बिना है, इससे दुख पाता है। यह मूढ़ गूंगी अवस्था है, उससे कुछ सिद्धि नहीं होती और जो किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसमें क्षण मात्र सुखी रहता है, फिर तपने लगता है। जैसे तपती पृथ्वी पर जल डालिए तो एक क्षण शीतल होती है, फिर उसी प्रकार से तपती है, वैसे वह भी तपता रहता है। जैसे रात्रि के अंत में सूर्य उदय होता है, उससे उल्लू आदि कष्टवान होते हैं, वैसे ही इस जीव को स्वरूप के अज्ञान से बाल्य अवस्था में कष्ट होता है। हे मुनीश्वर, जो बालक अवस्था की संगति करता है वह भी मूर्ख है, क्योंकि वह विवेक रहित अवस्था है और सदा अपवित्र है और सदा पदार्थ की ओर ही धावती है। ऐसे मूढ़ और दीन अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। उसमें जिस पदार्थ को देखता है उसकी ओर धावता है। जैसे कुत्ता क्षण क्षण में द्वार की ओर जाता है और अपमान पाता है, वैसे ही बालक अपमान पाता है। बालक को माता पिता, बांधव, अपने से बड़े बालक और पशु पक्षी का भी भय रहता है। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख रूपी अवस्था की मुझको इच्छा नहीं है। जैसे स्त्री के नयन और नदी का प्रवाह चंचल है, उससे भी मन और बालक चंचल है और सब चंचलता बालक के कनिष्ठ है। हे मुनीश्वर, जैसे वेश्या का चित्त एक पुरुष में नहीं ठहरता, वैसे ही बालक का चित्त एक पदार्थ में नहीं ठहरता और उसको यह विचार भी नहीं होता कि किस पदार्थ से मेरा नाश होगा और किससे कल्याण होगा। बालक ऐसे ही व्यर्थ चेष्टा करता है, सदा दीन रहता है और सुख दुख की इच्छा से तपायमान रहता है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी तपायमान होती है, वैसे ही बालक तपता रहता है, शांति कदाचित नहीं पाता। जब विद्या पढ़ने लगता है तब गुरु से ऐसे भयभीत होता है जैसे कोई यम को देख भय पावे और जैसे गरुड़ को देख के सर्प डरे। जब शरीर में कोई कष्ट प्राप्त होता है तब भी वह बड़े दुख को प्राप्त होता है और उस दुख को निवारण नहीं कर सकता और सहने की भी सामर्थ्यता नहीं होती। भीतर ही जलता है और मुख से कुछ बोल नहीं सकता।
जैसे वृक्ष कुछ बोल नहीं सकता और जैसे पशु पक्षी दुख पाते हैं, न कुछ कह सकते हैं न दुख का निवारण कर सकते हैं, भीतर ही भीतर जलते हैं, वैसे ही बालक भी गूंगा और मूढ़ होकर दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी बालक अवस्था की इच्छा करने वाला मूर्ख है। यह तो परम दुख रूप अवस्था है। इसमें विवेक और वैराग्य विचार भी कुछ नहीं होता। बालक खाने को पाता है, रुदन करता है। ऐसी अवगुण रूप अवस्था मुझको नहीं सुहाती। जैसे बिजली और जल के बुदबुदे स्थिर नहीं रहते, वैसे ही बालक भी कदाचित स्थिर नहीं रहता। हे मुनीश्वर, यह महामूर्ख अवस्था है। इसमें कभी कहता है कि हे पिता, मुझको बर्फ का टुकड़ा भून दे, और कभी कहता है कि मुझको चंद्रमा उतार दे। यह सब मूर्खता के वचन हैं। इसे ऐसी मूर्खावस्था को मैं त्यागता हूं, अंगीकार नहीं करता हूं। जैसे दुख का अनुभव बालक को होता है, वह हमारे स्वप्न में भी नहीं आया। यह बाल्य अवस्था अवगुण का भूषण है और अवगुण से शोभित है। ऐसी नीच अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। इसमें गुण भी कोई नहीं है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, दुख रूप बाल्य अवस्था का अनंतर युवा अवस्था आती है, सो नीचे से ऊंचे चढ़ती है। वह भी उत्तम नहीं, अधिक दुखदाई है। जब युवा अवस्था आती है, तब काम रूपी पिशाच आ लगता है। काम रूपी पिशाच युवावस्था रूपी गड्ढे में आस्थित होता है। चित्त को फिराता है और इच्छा पसारता है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिलाता है और पंखुड़ियों को पसारता है, वैसे ही युवावस्था रूपी सूर्य उदय होकर चित्त रूपी कमल और इच्छा रूपी पंखुड़ी को पसारता है। फिर जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डाल दिया हो और वह दुख पावे, वैसे ही काम के वश हुआ दुख पाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ विकार है सो सब युवावस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे धनवान को देख के सब निर्धन धन की आशा करते हैं, वैसे ही युवावस्था देखकर सब दोष इकट्ठे होते हैं। जो भोगों को सुखरूप जानकर भोग की इच्छा करता है, वह परम दुख का कारण है। जैसे मद्य का घट भरा हुआ देखने मात्र सुंदर लगता है, परंतु जब उसको पान करे तब उन्मत्त होकर दीन हो जाता है और निरादर पाता है। वैसे ही भोग देखने मात्र से सुंदर भासते हैं, परंतु जब इनको भोगता है तब तृष्णा से उन्मत्त और पराधीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि सब चोर युवा रूपी रात्रि को देखकर लूटने लगते हैं और आत्मज्ञान रूपी धन को ले जाते हैं। इससे जीव दीन हो जाता है। आत्मानंद के वियोग से ही जीव दीन हुआ है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख देने वाली युवावस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। शांति चित्त को स्थिर करने के लिए है, पर युवावस्था में चित्त विषयों की ओर धावता है। जैसे बाण लक्ष्य की ओर जाता है, तब उसको विषय का संयोग होता है और विषय की तृष्णा निवृत्त नहीं होती, और तृष्णा के मारे जन्म से जन्मांतर में दुख पाता है।
हे मुनीश्वर, ऐसी दुखदायक युवावस्था की मुझको इच्छा नहीं है। हे मुनीश्वर, जैसे प्रलय काल में सब दुख आकर स्थित होते हैं, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चपलता इत्यादि सब दोष युवा अवस्था में आकर स्थित होते हैं, जो सब बिजली की चमक से है होके मिट जाते हैं। जैसे समुद्र तरंग होकर मिट जाते हैं, वैसे ही यह क्षण भंगुर है और वैसे ही युवावस्था भी होके मिट जाती है। जैसे स्वप्न में कोई स्त्री विकार से छल जाती है, वैसे ही अज्ञान से युवावस्था छल जाती है। हे मुनीश्वर, युवावस्था जीव की परम शत्रु है। जो पुरुष इस शत्रु के शस्त्र से बचे हैं, वही धन्य है। इसके शस्त्र काम और क्रोध है। जो इनसे छूटा वह वज्र के प्रहार से भी न छेदा जाएगा, और जो इनसे बंधा हुआ है वह तो पशु ही है। हे मुनीश्वर, युवावस्था देखने में तो सुंदर, परंतु भीतर से तृष्णा से जर्जरीभूत है। जैसे वृक्ष देखने में तो सुंदर हो, परंतु भीतर से घुन लगा हुआ हो, वैसे ही युवावस्था है। जो भोगों के निमित्त यत्न करती है, वे भोग आपात रमणीय है। कारण यह है कि जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है, तब तक अविचार से भला लगता है, और जब वियोग होता है तब दुख होता है। इसलिए भोग करके मूर्ख प्रसन्न और उन्मत्त होते हैं, उनको शांति नहीं होती है। भीतर सदा तृष्णा रहती है, और जो स्त्री में चित्त की आसक्ति रहती है, जब इष्ट वनिता का वियोग होता है तब उसको स्मरण करके जलता है। जैसे वन का वृक्ष अग्नि से जलता है, वैसे ही युवावस्था में इष्ट के वियोग से जीव जलता है। जैसे उन्मत्त हस्ती जंजीर से बंधता है तो स्थिर होता है, कहीं जा नहीं सकता, वैसे ही काम रूपी हस्ती को जंजीर रूपी युवावस्था बंधन करती है। युवावस्था रूपी नदी है, उसमें इच्छा रूपी तरंग उछलते हैं, वे कदाचित शांति नहीं पाते हैं। हे मुनीश्वर, यह युवावस्था बड़ी दुष्ट है। बड़े बुद्धिमान, निर्मल और प्रसन्न पुरुष की बुद्धि को भी मलिन कर डालती है। जैसे निर्मल जल की बड़ी नदी वर्षा काल में मलिन हो जाती है, वैसे ही युवावस्था में बुद्धि मलिन हो जाती है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें युवावस्था रूपी बेली प्रकट होती है, सो पुष्ट होती जाती है। तभी चित्त रूपी भंवरा उस पर आ बैठता है और तृष्णा रूपी उसकी सुगंध से उन्मत्त होता है, सब विचार भूल जाता है। जैसे जब प्रबल पवन चलता है तब वह सूखे पत्रों को उड़ा ले जाता है, वैसे ही युवावस्था वैराग्य, संतोष आदि गुणों का अभाव करती है। दुख रूपी कमल का युवावस्था रूपी सूर्य है, इसके उदय से सब दुख प्रफुल्लित होते हैं। इसे सब दुखों का मूल युवावस्था है।
जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं, वैसे ही चित्तरूपी कमल संसार रूपी पंखुरी और सत्यता रूपी सुगंध से खिल जाता है और तृष्णा रूपी भंवरा उस पर आ बैठता है और विषय की सुगंध लेता है। हे मुनीश्वर, संसार रूपी रात्रि है, उसमें युवावस्था रूपी तारागण प्रकाशते हैं, अर्थात शरीर युवावस्था से शोभित होता है। जैसे धान के छोटे वृक्ष हरे तब तक रहते हैं जब तक उसमें फल नहीं आता, और जब फल आता है तब वृक्ष सूखने लगते हैं और अन्न परिपक्व होता है, वृक्ष की हरियाली नहीं रह सकती। वैसे ही जब तक जवानी नहीं आती तब तक शरीर सुंदर कोमल रहता है। जब जवानी आती है तब शरीर क्रूर हो जाता है और फिर परिपक्व होकर क्षीण और वृद्ध होता है। इससे हे मुनीश्वर, ऐसे दुख की मूल रूप युवावस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे समुद्र बड़े जल से तरंगों को पसारता और उछालता है तो भी मर्यादा नहीं त्यागता, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा मर्यादा में रहने की है। और युवावस्था तो ऐसी है कि शास्त्र और लोक की मर्यादा मेट के चलती है और उसको अपना विचार नहीं रहता। जैसे अंधकार में पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही युवावस्था में शुभ गुण का विचार नहीं होता। जिसको विचार नहीं रहा उसको शांति कहाँ से हो? वह सदा व्याधि और ताप से जलता रहता है। जैसे जल के बिना मच्छ को शांति नहीं होती, वैसे ही विचार के बिना पुरुष सदा जलता रहता है। जब युवावस्था रूपी रात्रि आती है तब काम पिशाच आके गरजता है और यही संकल्प उठते हैं कि कोई कामी पुरुष आवे तो उसके साथ मैं यही चर्चा करूं कि हे मित्र, वह स्त्री कैसी सुंदर है और उसके कैसे कटाक्ष हैं, वह किस प्रकार मुझको प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इस इच्छा में वह सदा जलता ही रहता है। जैसे मरुस्थल की नदी को देखकर मृग दौड़ता है और जल की अप्राप्ति से जलता है, वैसे ही कामी पुरुष विषय की वासना से जलता है और शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, मनुष्य जन्म उत्तम है, परंतु जिनके अभाग्य है उनको विषय से आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे किसी को चिंतामणि प्राप्त हो और वह उसका निरादर करे, उसका गुण न जानकर डाल दे, वैसे ही जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद नहीं पाया वह बड़ा अभागी है और मूर्खता से अपने जन्म को व्यर्थ खो डालता है। वह युवावस्था में परम दुख का क्षेत्र अपने निमित्त बोता है और मान, मोह, मद इत्यादि विकारों से पुरुषार्थ का नाश करता है। हे मुनीश्वर, युवावस्था ऐसे बड़े विकारों को प्राप्त कराती है। जैसे नदी वायु से अनेक तरंग पसारती है, वैसे ही युवावस्था चित्त के अनेक कामों को उठाती है। जैसे पक्षी पंख से बहुत उड़ता है और जैसे सिंह भुजा के बल से पशु को मारने दौड़ता है, वैसे ही चित्त युवावस्था से विक्षेप की ओर धावता है। हे मुनीश्वर, समुद्र का तरना कठिन है, क्योंकि उसमें जल अथाह है, उसका विस्तार भी बड़ा है
और उसमें कच्छ, मच्छ, मगर भी बड़े बड़े जीव रहते हैं, पर मैं उसका तरना भी सुगम मानता हूँ। परंतु युवावस्था का तरना महाकठिन है। अर्थात युवावस्था में निर्दोष रहना कठिन है। ऐसी संकट वाली युवावस्था में जो चलायमान नहीं होते, सो पुरुष धन्य है और वंदना करने योग्य है। हे मुनीश्वर, यह युवावस्था चित्त को मलिन कर डालती है। जैसे जल की बावली के निकट राख और कांटे हो और पवन चलने से सब आकर बावली में गिरे, वैसे ही पवन रूपी युवावस्था दोष रूपी धूल और कांटों को चित्त रूपी बावली में डाल के मलिन कर देती है। ऐसे अवगुणों से पूर्ण युवावस्था की मुझको इच्छा नहीं। युवावस्था मुझ पर यही कृपा कर कि तेरा दर्शन मुझे न हो। तेरा आना मैं दुख का कारण मानता हूं। जैसे पुत्र के मरण का संकट पिता नहीं सह सकता और सुख का निमित्त नहीं देखता, वैसे ही तेरा आना मैं सुख का निमित्त नहीं देखता। इससे मुझ पर दया कर कि अपना दर्शन न दे। हे मुनीश्वर, युवावस्था का तरना महाकठिन है। यौवनवान नम्रता संयुक्त नहीं होते और शास्त्र के गुण वैराग्य, विचार, संतोष और शांति इनसे भी संपन्न नहीं है। जैसे आकाश में वन होना आश्चर्य है, वैसे ही युवावस्था में वैराग्य, विचार, शांति और संतोष होना भी बड़ा आश्चर्य है। इसे आप मुझसे वही उपाय कहिए जैसे युवावस्था के दुख से मुक्ति होकर मैं आत्मानंद की प्राप्ति कर सकूं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।